हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए अभी। क्या एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए ग्राउंडेड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सब्र बनाकर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, किसी तरह के बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों ने इस रिश्ते में फेस किए हैं, किसी तरह के झगड़े हुए हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर लॉयल नहीं रहे हैं पास्ट में, काफ़ी ज़्यादा भटकाव वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइसेस में बहुत ज़्यादा रहे हों, जहाँ आपके साथ एक सीरियसनेस की कमी रही है। और हो सकता है कुछ एक के साथ कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, कि ये आपकी तरफ एक ऑनेस्ट वे में कह लीजिए, एक कमिटेड वे में कभी नहीं आते थे। आपका दिल बहुत बार इन्होंने दुखाया है, आपको बहुत बार तोड़ के बिखेरा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग आपने देखी है इस कनेक्शन में, जहाँ पर आप अपनी तरफ से हर तरह से अपने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को संभालने का प्रयास करते रहे, बैलेंस करने की कोशिश की है आपने। अगर मैरिड है तो आपको पता होगा कि इनका कनेक्शन कहीं और भी है, तो तब भी आपने एक अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, एडजस्टमेंट्स कहिए, हर चीज़ आपने अपनी तरफ से की है। लेकिन आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, जहाँ पर ये आपको सुनना समझना बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, अपनी मन की करना, अपने मन की चलाना, अपने हिसाब से ही हर सिचुएशन को लेना, जहाँ आपकी बात को ना मानना और बहुत झूठ बोल जाना। मतलब एक कह लीजिए एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं रहे हैं। लो वाइब्रेशंस वाली जो एक एनर्जी होती है ना, जहाँ पर हाई वाइब्रेशन क्या होता है, जहाँ आप बहुत प्योर वे में किसी से कनेक्टेड होते हो, प्योरिटी के साथ आप डेडिकेटेड वे में, ऑनेस्ट वे में आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो क्योंकि आप हर्ट हैं, बट अदरवाइज आप सोल के हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन वाली, हाई इवोल्व सोल हो, जहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहे, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या बहुत ज़्यादा जो एकदम धरातल वाली एनर्जीज होती है ना, जहाँ पर जो बेसिक जो ट्रेड्स रहते हैं कि हाँ किसी को के साथ फ्लर्ट कर लेना, किसी के साथ कुछ अट्रैक्शन कहीं भी हो जाना, या आपसे झूठ बोल जाना, जो ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें रही हैं उसमें बहुत रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं रही है आपके पार्टनर की, बहुत झूठ बोलते रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा होते हुए भी आपने सब्र बनाकर रखा है, हमेशा माफ़ किया है इनको आपने। कितनी बार इन्होंने आपका दिल दुखाया और कितनी बार आपने इनको माफ़ किया है। और फाइनली ये है कि इन्होंने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया, पूरी तरह से आप लोगों का रिश्ता एंड हो गया, पूरी तरह से चीज़ें खत्म हो गई आप दोनों के बीच में। अब ये रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, जहाँ अपने अंदर ही अंदर एक घुटन है, अंदर ही अंदर गिल्ट इनको मार रहा है कि इन्होंने आपके साथ आपके प्यार को या आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको बहुत बुरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से डैमेज किया है। उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। अब आपका प्यार महसूस कर पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स महसूस कर पा रहे हैं, मतलब बहुत पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे होगे, बहुत सफरिंग देखी है आपने, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना दिन तिल तिल कर मरना, या दिन एकदम मर मर के निकालना, बहुत एक सल्किंग वाली एनर्जी में रहकर इंसान अपने आप को आगे किसी तरह से रिश्ता निभाता चलता है कि शायद अब तो ठीक होंगे, अब तो एक कमिटमेंट देंगे, या अब तो ये एक ऑनेस्ट वे में या आपके प्यार की कद्र समझेंगे, या आपके प्यार का मान रखेंगे, एफर्ट्स का मान रखेंगे। लेकिन इन्होंने पास्ट में नहीं किया है,
अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को अपने में समेटा हुआ है। इनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से भी हो सकता है। साथ में फ्लर्ट कार्ड है, इन्फैचुएशन है, तो हर जगह ही भटकाव वाली एक एनर्जी है कि एक जगह सिंगल माइंडेड वे में, फोकस्ड वे में नहीं रहे हैं ये, जिनके साथ भी रहे उनको चीट ही करते रहे, वो वाली एक एनर्जी है। बट अभी ये है कि आप आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हो गए हैं, जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस हों, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, जहाँ ये अपना स्टैंड हमेशा अपर हैंड रखते थे, वहाँ पर चीज़ों को अब ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं पेशेंस क्यों आया है। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आप जिस भी ऑरा में हो ना, जो भी आप कर रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है। जिस तरह से आप स्टेबिलिटी देते थे इनको, जो इनकी इमेच्योर और ये इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ को आप बैलेंस में लाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी रहे होगे। उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइंग कर रहे हैं इस समय, चाहे आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन सोशल मीडिया या हर तरह से जो भी इनके ज़रिए हो सकते हैं, सब तरह से आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं। कोई चीटिंग करके भागे, झूठ बोलना, चीट कर जाना, धोखा दे देना, भाग जाना, वही एनर्जी है। यहाँ एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ छुपाते हो ये आपसे, मतलब बेवकूफ़ बना जाते होंगे आपको बार बार अपनी बातों से। तो अब सब्र बनाया हुआ है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट में आपसे ऑफ एंड ऑन सिचुएशन की है, आपको धोखा देकर, आपको चोट पहुंचाकर बहुत बुरी तरह से चले गए हैं। तो स्टॉक कर रहे हैं कि कैसे बढ़ें, क्या करें जो इतना कुछ ख़राब कर दिया है, मैस फैला दिया है इन्होंने, रिश्ते को पूरी तरह स्पॉइल कर दिया है, तो उसे ठीक कैसे करें, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, ओवर कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस क्यों आया है? बहुत सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो भी ये पास्ट में हाइड करते थे, बहुत झूठ बोलते थे, डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, जो भी डिसेप्शन मिला है आपको इस कनेक्शन में, उन सब चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि उस चीज़ की माफ़ी मांगना, उस चीज़ का पछतावा है इनको। जो भी इन्होंने आपको इमोशनली डैमेज किया है, मेंटली डैमेज किया है, फिजिकली आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी तबीयत किसी भी तरह से कुछ स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो ये अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा इमोशनली एक डिप्रेसिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास में आपके साथ गलत किया, जो भी इन्होंने आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दी, हमेशा एक इल्यूजन में रखा, धोखे में रखा है हमेशा, कि ना आपको जाने दें, ना आपको एक स्टेबल वे में कमिटमेंट दें, कि बीच में आप हमेशा एक स्टक सी एनर्जीज में रहे, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे थे कि रुकें या आगे बढ़े, क्या है, क्योंकि आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो ना। तो उन चीज़ों का अभी पछतावा हो रहा है, आपके प्यार का एहसास हो रहा है, इस रिश्ते की बॉन्डिंग समझ आ रही है, इस रिश्ते के जो एक डीप कनेक्ट रहा है आप लोगों का, जो एक्चुअल में जो गहराई थी वो आप समझ रहे हैं। जहाँ इन्हें अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, अपनी कुछ आदतों की वजह से, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से इन्होंने कैसे इंसान को खो दिया है। कन्फ्लिक्ट्स क्यों है? कन्फ्लिक्ट्स जो ये पास्ट में क्लैरिटी नहीं देते थे, आप लोगों में बहुत झगड़े हुए होंगे इस बारे में। डेफिनेटली एक रीज़न रहा होगा हमेशा कि कमिटमेंट है या नहीं है, क्लैरिटी है या नहीं है, जहाँ ये आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ते थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहते हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहते हो, और किसी तरह के कुछ और इनकी लाइफ में लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जिनके साथ बंधे हुए हैं, कह लीजिए, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी आया है, कि जहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा एक अब्यूजिव वे में आपके साथ डील किया है, एक बहुत नेगेटिव एनर्जीज, नार्सिसिस्ट वाली जैसे एनर्जीज होती हैं, कि जहाँ पर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिश्ते को बहुत ख़राब कर दिया था।
आप बहुत बुरी तरह से हर्ट रहे हैं, बहुत बुरी तरह से सफरिंग से गुजरे हैं। वहाँ अब ये समझ पा रहे हैं जो इन्होंने आपको तोड़ा है, एंड हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ जो इनके कार्मिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये सोच रहे थे कि बहुत कुछ एकदम कंप्लीशन है, हर तरह से सुख है, सुकून है, वहीं पर लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनको बराबर से वो कहते हैं ना कि अपने हिसाब से चला रहे हैं, कि पूरा कंट्रोल रख रहे हैं हर तरह से, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के मैनिपुलेशन, किसी तरह के झूठ, सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं और उन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। जो पास्ट में रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स का या डिस्टेंस का, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, जहाँ ये कुछ भी क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बाकी सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। इन्फैचुएशन क्या है? इन्फैचुएशन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जो इनको लगता था ना पास में एक टेम्परेरी टाइम पास आपके साथ कैजुअल कनेक्ट है, ऐसे तो 50 रिश्ते हो जाते हैं, वो वाली एक एनर्जी है, क्योंकि फ्लर्ट है, फ्लर्ट वाली एनर्जी, तो डेफिनेटली इनके मल्टीपल कनेक्शंस रहे होंगे, तो इनको लगता था आप भी एक रैंडम कनेक्शन में आप ही इनकी लाइफ में आ गए, बट इनको अब एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक बहुत प्योर बॉन्ड है, एक बहुत प्योर सोल टू सोल कनेक्ट है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक डिवाइन कनेक्शन है, ये समझ पा रहे हैं। एंड इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया था, आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दिया था, जहाँ ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे, बहुत अपनी दुनिया, अपनी चकाचौंध में बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं। हर चीज़ समझ आ रही है अभी, जहाँ लोगों की तरफ से इनको किसी तरह के अगेन लॉसेस का कार्ड है, तो किसी तरह के धोखे या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि जहाँ अब आपका प्यार समझ आ रहा है, आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, अनफेयर किया है, जो भी चीज़ें रही हैं, अब ठीक करना चाहते हैं। एंड कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं, इनको कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं कि इनकी आंखों से वो पट्टी या वो पर्दा हट रहा है, कि इनको समझ आ रहा है कि आप कितने प्योर थे इनके लिए। किड्स क्या बताना चाहता है? किड्स कार्ड क्यों आया है? दो चॉइसेस में रहे हैं, वही मैरिड हो सकते हैं, आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन करते रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको दूर से स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, जिस वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हों, कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, बट बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप रिग्रेट है, जो आपसे दूरियां आ गई हैं, पूरी तरह से जो डिस्कनेक्ट किया, ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया है, यह बिखराव से इस समय गुजर रहा है कि इनको समझ आ रहा है कि हाँ, रिश्ता पूरी तरह से खत्म होता नज़र आ रहा है इनको, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अभी इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। एंड अगेन वो एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी तरफ बढ़ें तो कैसे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, बट सफरिंग बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं, इमोशनली डिप्रेस्ड हैं, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, बट डीप रिग्रेट है। हिडन क्यों आया है? हिडन क्या हिडन है? हिडन जो ये आपसे, आपके साथ का बॉन्ड है, जो ये इस समय सफरिंग में है, ये बिल्कुल बता नहीं रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे होंगे, अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर सप्रेशन है, सफरिंग है, जहाँ इनको ये बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इनके डिसीजंस पर, जो इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन ले लिए, आपके साथ अन्याय कर दिया, कुछ गलत निर्णय लिए हैं इन्होंने अपने जीवन में, आपको छोड़कर, आपसे दूरियां बनाकर, लेकिन अब वहीं पर आपकी कमी इनको खल रही है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, काफ़ी सफरिंग में है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इमोशनली हर्ट है, लेकिन सब कुछ अपने अंदर सप्रेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हैं पास में, इस समय भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बाकी ऑप्शंस और आप में अब क्लैरिटी ला रहे हैं कि क्या चीज़ें रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इनकी लाइफ में रहे हो सकते हैं, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा आपके साथ भी बहुत आप पर बहुत इल्ज़ाम भी लगाते हो, चांसेस हैं, बहुत ईगो
स्टिक हो सकते हैं। बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं आपके पार्टनर जिनके भी हैं, ये बहुत लो वाइब से में रहते हैं कि एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक में भी एकदम इवॉल्व नहीं है सोल। अनकंडीशनल लव, आपके साथ कमिटमेंट में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने हैं। रिकंसिलेशन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, जहाँ पर आपको अब स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस प्यार का एहसास है एंड अब स्टक एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे इस रिश्ते में जो पूरी तरह से रुक गया है, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है एंड एक प्रॉपर कंप्लीशन में ले जाना चाहेंगे चीज़ों को। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। जो उन्होंने पास्ट में चीट किया है, आपसे दूरियां बना गए थे, अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स ये फेस कर रहे हैं इस समय, जहां पर इनको चीटिंग मिल रही है। जैसे ये आपको छोड़कर भाग खड़े हुए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, आपको घोस्ट कर दिया हो, कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर आप पर बहुत टॉर्चर किया हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजरे हो, वहाँ पर अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दे रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स कह लीजिए। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या बहुत ज़्यादा ये इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत का, अपने नाम का, अपने परिवार की इज्जत और वो सब जो चीज़ें रहती है ना, वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इनको इनकी लाइफ में कुछ तो कह लीजिए डैमेज हुआ है, चाहे फाइनेंशियल लेवल हो, मटेरियलिस्टिक हो, इमोशनल लेवल पर चीज़ें रही हैं, और इमेज पर भी कैसे कह सकते हैं किसी तरह का कुछ हुआ है, ब्लेम्स आए हो सकते हैं इन पर। काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था बाकी लोगों के लिए, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने की जगह अपने मन मौजी स्वभाव में, अपनी दुनिया में मग्न रहते थे, केयरलेस रहते थे, आपके साथ एक ऑनेस्टी नहीं रखी है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बट इस समय इनकी लाइफ में कुछ कह लीजिए कि कुछ ब्लेम्स, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, चीटिंग चल रही है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय। तो वही लाइफ लेसन है, समझ रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस कह लीजिए आ रही हैं कि जो इनको एहसास करा रही हैं जो भी चीज़ें रही हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों आया है? आपके साथ एक डीप कनेक्ट है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको कि ये रिश्ता कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इतना गहरा रिश्ता है कि ये आपसे इतना झूठ बोलने के बाद, इतनी दूरियां बनाने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, जहां इनको पास्ट में आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाते। आपकी जो वैल्यू है अब समझ आ रही है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू है। जिस तरह का ये रिश्ता है जहाँ ये आपसे नहीं डिस्कनेक्ट हो पा रहे, पास्ट में ये अगर कुछ जिन भी रिश्तों में रहे हैं, कुछ भी चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में, वहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे, इनको समय नहीं लगता होगा, बट आपसे ये नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब इतना आप इनके दिल दिमाग में हावी हैं कि ये चाहकर भी आपसे दूरियां नहीं बना पा रहे। तो इनको ये समझ आ रहा है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये पास्ट में लोगों के बहकावे में आकर इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, चीज़ें ऐसी कर दी, लेकिन एक बहुत डीप कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, वो समझ पा रहे हैं। फ्लर्ट क्यों आया है? फ्लर्ट जो ये पास्ट में आपके साथ क्लैरिटी नहीं देते थे, चीज़ों में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते थे, जस्ट इनकी खुशियाँ इनके लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं, बहुत सेल्फिश रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरा नाम वो नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा दूर रखते हों, दूरियां बनाकर रखते हों। कुछ तो है ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश, इमेज कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, जहाँ अपने दायरे, अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने वाले, आपके प्यार, आपकी केयर, आपकी कद्र, आपके इमोशंस ना समझकर जो इनको सुकून दे, जो इनको खुशियाँ दे, इनके लिए वो इम्पोर्टेंट रहा है।
बट अब इनको समझ आ रहा है कि वो खुशियाँ, वो सुकून आप ही देते थे इनको, वो बैलेंस आप लाते थे इनमें। जो ये एक अलग सा फुलफिल्ड या कंप्लीट महसूस करते थे, वो आपकी वजह से करते थे। अब आपको स्टॉप कर रहे हैं। अब ये रिश्ते के बिखरने का समझ आ रहा है। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पास्ट में ये नहीं समझ पा रहे थे, अपनी गलतियों को देखते नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये भटके हैं, क्या क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। डीप रिग्रेट है एंड स्पाइंग की एनर्जी है। अब आपके साथ स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ इनको इनके पैटर्न्स समझ आ रहे हैं एंड जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। एक न्यू बिगनिंग है डेफिनेटली। जो है ना, ये सब चीज़ें फैला दी हैं, सब कुछ ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको स्टॉप करेंगे। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा, आपकी तरफ क्लैरिटी देगा कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले समय में, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब ये एफर्ट्स डालना चाहेंगे इस रिश्ते के लिए, जो पास्ट में ये नहीं डालते थे। एक पॉज स्टेट की स्टेट में थे, जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा था आपके लिए बढ़ना है नहीं बढ़ना है। वहाँ पर ये आने वाले समय में आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, उन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। इनको रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि आपका प्यार इनके लिए कितना ज़रूरी है, आपके इमोशंस, आपका केयर, आपकी जो आप प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए, वो सब चीज़ें समझ आएंगी इनको। जहां आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको ठीक करके आपके साथ एक बहुत इमोशनल वे में एक नई शुरुआत की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल रहने वाले हैं आने वाले समय में ये। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। चाहे जितने नॉन कमिटल हैं, जितने भी ये पास्ट में आपको अलग अलग अफेयर्स और अलग अलग कनेक्ट्स की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से इन्होंने आपको परेशान किया हो, बट अब आपके लिए आने वाले समय में ज़रूर स्टैंड लेंगे। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो किसी तरह की रियलिटी इनको चेक मिले हैं, जहाँ पर ये परेशान हो रहे हैं। इनको समझ आ रहा है सब, कौन कितने पानी में है, कौन कैसा है, कौन गलत है, कौन सही है, सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, वही झूठ बहुत बोलते रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हो आप, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत इनोसेंट रहे होगे। चाहे आप काम में, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, परफेक्ट हो, हर तरह से सबको हैंडल करना जानते हो, बट ये आपके साथ बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं। जहाँ इनके झूठ को भी आप कहते हैं ना, सर आंखों पर जो भी बोले जा रहा है, इंसान समझ आ रहा है कई बार, लेकिन इंसान उतना अपने प्यार के लिए नज़रअंदाज कर देता है कुछ चीज़ों को। अब इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेशंस किए हैं, बहुत गेम्स खेले हैं आपके साथ, माइंड गेम्स जिसे कहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, अब इनको वही डर लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप रिजेक्ट करोगे या कुछ और आपका गुस्सा एकदम से आ जाएगा। तो वो सब चीज़ों की वजह से डर है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है, जो चीट करके, जिस तरह से बहुत बुरी तरह से धोखा देकर गए हैं, उस वजह से अब ये डर रहे हैं कि अब आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, अगेन वही एनर्जी आ रही है। इनको एहसास हो रहा है, आने वाले समय में भी एहसास होगा कि इन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर दी। इनकी गलतियों की वजह से इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता, एक अच्छा खासा इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉयल था, ऑनेस्ट था, डेडिकेटेड था, उसे खो दिया है। इनको रियलाइजेशन होगा, आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, वही ये आपको नज़दीक नहीं आने देते होंगे, कुछ दायरों में अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते होंगे, आपको इनके हिसाब से हमेशा चलना होता होगा। वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। आने वाले समय में काफ़ी पछतावा होने वाला है इनको। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो इनको वही है, समझ आएगा कि आप ही थे जो इनकी सबसे ज़्यादा केयर करते थे, आप ही इनको सबसे ज़्यादा वैल्यू करते थे या स्पेशल फील कराते थे, वो सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।